नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सोलंकी कनाश आज पुनः उपस्थित हूँ। कोरोना विश्व में महामारी के रूप में फैल चुका है और कई जिंदगियों को निगल गया है और कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के अनुसार कहा गया है कि जो भी पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव थे, जो इस बीमारी से ग्रसित थे और ये हॉस्पिटल से स्वस्थ होके निकले हैं, वो वही पेशेंट हैं जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग था और साथ ही उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी। तो क्यों न हम हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने में फोकस करें। इम्यूनिटी पावर कोई जादू तो है नहीं कि हमने अभी कोई चीज़ खाई इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ गया। नहीं, इसको हमारे दिनचर्या में लाना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी कई बीमारियां पहले भी आकर चली गई हैं और बीमारियां तो आती जाती रहती है। तो हम हमारी बॉडी को ही ऐसा क्यों ना बना लें कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो सके, और उसके लिए हमें हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर वैसे भी स्लोली ही बढ़ता है, तो हमें एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए। अब हमें, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अब हमें कोरोना के साथ एडजस्ट करके चलना है। कोरोना को इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं, वो इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो कोरोना से लड़ने के लिए, उसे मात देने के लिए और हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए अब हमें उस दिनचर्या को बदलना होगा जो हम पहले जीते थे। अब हमारी दिनचर्या, हमारा डेली रूटीन जो है वो हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। उसके अनुसार होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी आ जाए एकदम से हमें अफेक्ट ना कर सके। इसलिए हमें हमारी दिनचर्या उठने से लेके सोने तक ऐसी बनानी चाहिए जिसमें आपके खाने का रूटीन, आपके सोने का रूटीन, आपका जो भी एक्टिविटी है वो सारी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। और इसलिए हमें सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच सो करके उठना चाहिए। जैसे ही हम सो करके उठें, हमें सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी लेना है। 2 गिलास गर्म पानी पी करके हम फ्रेश हो लें। फ्रेश होने के बाद में हम चाय या हर्बल टी या काढ़ा ज़रूर पिएं। ये पीने के बाद में हमें कम से कम 15 मिनट बाद में च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। च्यवनप्राश सेवन करने के बाद में आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें। ये सब हमारे जीवन का रूटीन बनना चाहिए। इन सब को हमारे रूटीन में शामिल कर लें कि हमें योगा करना है, एक्सरसाइज करनी, वॉक करना है और प्राणायाम करना है। और इसके बाद में हमें एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आपको जो पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, पर एक मुट्ठी कम से कम ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएं आप। अब ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद में आपको थोड़ा गैप देना है। उसके बाद में आपको 15 मिनट बाद में हल्दी पानी पीना है। हल्दी पानी पीने के बाद में 15-20 मिनट का फिर गैप दें और फिर आप एलोवेरा और आंवला जूस पिए। ये पीने के बाद में फिर आपको 9 से 9:30 बजे के बीच में नाश्ता करना है। नाश्ता आप ऐसा लें जो हेल्दी भी हो और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें पोहा, उपमा, दलिया और स्प्राउट्स, इनको आप शामिल कर सकते हैं। ये लेने के बाद में आपको 1 कप गर्म पानी पीना है। इसके बाद आपको 2 घंटे बाद में, मतलब 12 से 12:30 बजे के बीच में आप लंच लें और लंच में आपको दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सैलड, दही, चटनी आदि का प्रयोग करना है। चटनी आपको आंवला और हरा धनिया, लहसुन, अदरक, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, हरी मिर्च का प्रयोग करना चाहिए और इसमें नींबू डालें। इस तरह से आप एक चटनी बनाएं और चटनी आप डेली रूटीन में खाएं। इसके बाद में आपको फिर 1 कप गर्म पानी पीना है। जैसे ही लंच ख़त्म होता है, लंच के बाद में आपको 1 कप गर्म पानी ज़रूर पीना है। और फिर इसके बाद में आपको करीब 3 बजे
3 बजे आपको हर्बल टी या काढ़ा ज़रूर पीना है, और या तो फिर आप ग्रीन टी लें। और इसके साथ में आपको कम से कम 2 बिस्किट खाना है। 2 बिस्किट खाएं, और यदि बिस्किट नहीं खा सकते हैं तो आप चना गुड़ खाएं। 1 मुट्ठी चना गुड़ आप खा सकते हैं। और इसके बाद आपको फिर 2 घंटे का गैप दे करके 5 बजे के आसपास आपको फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स में आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उन सबको लें। खट्टे फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे अंगूर, संतरा, मौसम्बी, नारंगी और अनानास, तरबूज, एप्पल, और जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिल जाए वो सारे फ्रूट्स आपको खाना चाहिए। इसके बाद में आपको डिनर, शाम को 7 बजे के आसपास आप डिनर करें। तो डिनर में आप सबसे पहले सूप लें। आप डिनर यदि 7 बजे कर रहे हैं तो 6:45 बजे आप सूप लें, और सूप में खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाएं सूप को, क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल्स होती है वो हेल्दी होती है। जैसे टमाटर, पालक, चुकंदर और हरी सब्जियां ढेर सारी डाल करके आप सूप बनाएं, और उसको थोड़ा स्पाइसी बनाएं। अब ये बनाने के बाद में इसे आप गरम गरम पिएं। खूब ज़्यादा गरम भी नहीं पिएं, लेकिन आप इसको गुनगुना ही पिएं, गरम गुनगुना पिएं। और पीने के बाद में आपको इससे भूख महसूस होगी, और ये हेल्दी भी होता है। तो सूप ज़रूर पिएं, और हर समय आप सूप पी सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर मौसम नहीं होता है। आप इसे ज़रूर शामिल करें। और इसके बाद में डिनर में आपको सब्जी, रोटी, दाल का प्रयोग करना है, चावल नहीं खाना है। अब डिनर होने के बाद में आपको फिर 1 कप गर्म पानी पीना है, और फिर गर्म पानी पीने के बाद में आप थोड़ी देर 15 मिनट बैठें, शांति से बैठें। और बैठने के बाद में फिर 15-20 मिनट बाद आप वॉक करें। वॉक के लिए निकलें, स्लोली स्लोली आपको वॉक करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करें। वॉक करने के बाद में आपको जो भी रूटीन वर्क करना है आप अपना रूटीन वर्क कंप्लीट करें। और 9 बजे के आसपास आपको पपैया खाना है। पपाया आपको डेली खाना चाहिए। पपाया में बहुत सारे एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर इसके अंदर। तो ये हमें हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर चलता है, और स्टमक को क्लीन करता है। इसलिए हमें पपाया ज़रूर खा के सोना चाहिए। 9 बजे आप पपाया खाएं, और उसके बाद में हमें 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रॉपर नींद ज़रूरी है। और प्रॉपर नींद 7 से 8 घंटे की होती है। तो हमें 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। सोने से पहले हमें गोल्डन मिल्क लेना है, मतलब हल्दी दूध पीकर ही सोएं। और ये यदि दिनचर्या हमने पूरी फॉलो करी तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़रूर स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम उठते से लेके सोते तक सारी चीज़ें हेल्दी खा रहे हैं। हमारा जो वर्क है, रूटीन वर्क जो है, वो भी हम हमारी बॉडी को बेनिफिट पहुंचाए ऐसा वर्क कर रहे हैं। तो हमें ये दिनचर्या बना लेनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग दिनचर्या बनाएं, लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। और कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, जैसे खाने में स्पाइसेस का यूज़ करना है। गरम मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची, दालचीनी, जीरा, सरसों और हींग, इन सब का प्रयोग खाने में ज़रूर करना चाहिए डेली। और उसके साथ ही आपको दिन में एक बार 1 नींबू का प्रयोग करना चाहिए। 1 नींबू का रस आप किसी भी रूप में उसे लें, लेकिन कोई कोई उसे खाने में लेता है, कोई उसे जूस के साथ, कोई उसे सूप के साथ ले सकता है, जिसको जैसा अच्छा लगे, लेकिन नींबू का प्रयोग ज़रूर करें। उसके साथ ही दिन में 4 से 5 बार गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और दिन में कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी अवश्य पिएं। पानी बॉडी को डिटॉक्स करता है और एक टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का। तो हमारे लिए पानी बहुत आवश्यक है। 70% बॉडी हमारी पानी से बनी हुई है, तो हमें पानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और उसके साथ ही दिन में 1 या 2 बार काढ़ा ज़रूर पिएं। काढ़ा पीने के बाद में एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अब इतनी चीज़ें तो हमने खाने में ले ली है, जिसकी वजह से क्यों नहीं मेरी पावर स्ट्रांग हो, लेकिन हमें हाइजीन भी मेंटेन करना है। हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। साफ़ सफाई में बार बार हाथ धोना है।
हाथ धोने के साथ में हमारे घर की सफाई रखनी है। और साग सब्जी जो भी आप बाहर से लाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो लेके आते हैं, उन्हें प्रॉपर वॉश करें। चाहे हमारे गार्डन से हमने क्यों नहीं तोड़ी हो, लेकिन हमें उसे गर्म पानी या नमक के पानी, सोडा पानी आदि से धोना चाहिए। सिरके का प्रयोग भी कर सकते हैं आप धोने के लिए। इस तरह से आप सब्जियों को प्रॉपर वॉश करके ही यूज़ करें, फ्रूट्स को प्रॉपर वॉश करके ही यूज़ करें। बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के लाएं, उसे सैनिटाइज जरूर करें। और हमें भीड़ में जाने से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी एकदम से नहीं जाने वाली। हम सब समझ रहे हैं इन परिस्थितियों को, हमें समझ में आ रहा है कि ये बीमारी एकदम से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो हम क्यों ना अपने आप को इन सब चीज़ों के द्वारा या इस दिनचर्या के द्वारा हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाएं। हम अपने आप को सक्षम बना लें कि कोरोना हमारा कुछ ना बिगाड़ सके और कोई भी बीमारी हमें नुकसान ना पहुंचा सके। हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले सोच को सकारात्मक बनाना है। हमारी सोच सकारात्मक हो, ये सोचें कि हम इस बीमारी से एक दिन ज़रूर छुटकारा पाएंगे। ये वायरस हमें छोड़ के एक दिन ज़रूर जाएगा। उसके लिए हमें डट कर उसका सामना करना है और हमारी सोच को सकारात्मक पॉजिटिव बनाना है। और डिस्टेंस मेंटेन करें, नियमों का पालन करें और दिनचर्या हमारी बना लें ऐसी कि हमारा इम्यूनिटी पावर हमेशा के लिए स्ट्रांग हो सके। स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।